रेडी, स्टार्ट। इस प्रकार दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से साबित है कि घटनास्थल की जमीन सुल्तान और नानूराम के सामलाती कब्जे काश्त और खातेदारी की जमीन है। सुल्तान द्वारा गोविंद से उसकी जमीन खरीदने के कारण नानूराम और सुल्तान के बीच में विवाद होना, गोविंदा से रामकुमार पुत्र सुवालाल आदि भी जमीन खरीदना चाहते थे। इस बात से सुवालाल के पुत्र भी मुलजिमान से नाराज थे। इस मौके पर नानूराम के मकान रिहायशी घर बने हुए नहीं थे। पुलिस ने अनुसंधान में घर में आग लगना नहीं पाया, बल्कि अभियोजन के ही गवाह PW1 ने कहा कि नानू आदि ने ही आग लगाकर झूठा मुकदमा बनाया है। इस प्रकार पुलिस ने घटना घटित होना नहीं माना। श्रीमती कमला घटना में शामिल होना साबित नहीं है। अन्य मुलजिमान द्वारा अपराध करने का तथ्य साबित नहीं है, इसलिए मुलजिमान द्वारा खेजड़ी की लकड़ी ले जाने के संबंध में गवाहों के बयान विश्वसनीय नहीं है। पुलिस ने भी खेजड़ी की लकड़ी बरामद नहीं की थी और घटना घटित होना नहीं माना था। अभियोजन के हितबद्ध गवाहों ने नाराजगी के कारण बढ़ चढ़कर मुलजिमान के खिलाफ बयान दिए हैं, जिनके बयान सरकारी दस्तावेज और सरकारी गवाहों के बयानों के सामने किसी भी रूप में विश्वसनीय नहीं है। दोनों पक्षों की साक्ष्य के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मुलजिमान के विरुद्ध अभियोजन पक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 436, 436/149, 389 के अधीन दंडनीय अपराध का आरोप साबित करने में असफल रहा है। पैरा। यह फौजदारी अपील विद्वान विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम केसेज जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजसमंद द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 1/0213 में दिनांक 23/11/2023 को पारित निर्णय द्वारा प्रत्यर्थी अभियुक्त शब्बीर हुसैन को धारा 3(1) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के आरोपों से दोषमुक्त किया गया, जिससे व्यथित होकर परिवादी अंबालाल द्वारा प्रस्तुत की गई है। पैरा। यह अपील आज कार्यालय द्वारा लगाई गई आपत्तियों के क्रम में आदेशार्थ प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा कार्यालय द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निवारण नहीं किया गया है। पैरा। सुना गया। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रकट किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय पूर्णतया तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं साक्ष्य के विपरीत है और अधीनस्थ न्यायालय ने संपूर्ण साक्ष्य का गहनता से मनन किए बिना प्रत्यर्थी शब्बीर हुसैन को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया है। उसके विरुद्ध
प्रथम दृष्टया 3 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का अपराध बनना पाया जाता है, फिर भी आक्षेपित निर्णय द्वारा उसे दोषमुक्त कर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी त्रुटि की है, स्टॉप उनके द्वारा अपील स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया है, स्टॉप पैरा। योग्य लोक अभियोजक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया गया, स्टॉप पैरा। दोनों पक्षों को सुना गया एवं समस्त तथ्यों पर विचार किया गया, स्टॉप नेक्स्ट। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 शब्बीर हुसैन, जिसने नगरपालिका में प्रार्थना पत्र लिखकर प्रस्तुत किया कि उसके मकान के पास सरकारी जमीन पर अंबालाल ने अतिक्रमण कर लिया है एवं मुलजिम ने परिवादी के नाम के आगे हरिजन शब्द का उपयोग लिखा है। इस क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में गवाहन के बयानों एवं अनुसंधान अधिकारी के बयानों व अन्य दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रकरण को धारा 3 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण के तहत नहीं माना है, स्टॉप पैरा। योग्य लोक अभियोजक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया गया, स्टॉप। इस न्यायालय की राय में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी जाति के अनुसार उसी शब्द से संबोधित करने के क्रम में उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप के संबंध में उस आशय को प्रमाणित नहीं माना है, यह पूर्णतया निर्णय से जाहिर होता है, स्टॉप। अतः इस स्तर पर अपील खारिज किए जाने योग्य होने से खारिज की जाती है, स्टॉप।